फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 3, जिसका नाम है खंसा समाकलन। ठीक, खंसा समाकलन में हम लोग टाइप 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग चलेंगे टाइप 2 पर। ठीक, टाइप 2 का मतलब क्या है, थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग टाइप 1 के अकॉर्डिंग टाइप 2 वाला जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन मैं आपको इतना ईजी वे में बताऊँगा कि आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आपको दे ही रखा है प्रोडक्ट के रूप में, आप जान ही रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग करेंगे खंसा समाकलन। और एक बात आप सोच रहे हैं कि सर इतना लेट वीडियो आप क्यों डाल रहे हैं, 10 के लोग भी। फ्रेंड्स देखिए, आप लोग जो वीडियो पे रिस्पांस नहीं देते हैं तो इसलिए मजबूरन हमें क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रिस्पांस देंगे और हमारे साथ रहेंगे, तो जो है कि हम आगे कंटिन्यू वीडियो जो है कि लाते रहेंगे। हम लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। नहीं चलिए, बच्चे पढ़ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोगों को पता नहीं चलता है कि कौन कमेंट कर रहा है या फिर कौन शेयर कर रहा है। और सब्सक्राइबर भी अब तो यूट्यूब के एल्गोरिथम में दिखाया जा रहा है। ठीक, तो चलिए इस सब बातों पर और आप लोग सपोर्ट करेंगे, हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं। चलिए, तो ठीक, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले आईलेट लिखते हैं। ठीक, आईलेट के अकॉर्डिंग हम जो है कि इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, आईलेट, आई का मतलब क्या होता है इसमें फ्रेंड्स, जो होता है कि ये होता है इनवर्स फलन होता है। ठीक, आई का मतलब इनवर्स फलन होता है। ठीक, आई एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ई का मतलब जो होता है एक्सपोनेंशियल। इनवर्स में क्या आ गया, जैसे साइन इनवर्स, कास इनवर्स, टेन इनवर्स, काट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। ठीक, लॉगरिथमिक में लॉग एक्स, लॉग ई के पावर एक्स वगैरह वगैरह। ठीक, एल्जेब्रिक में ए यक्स, ए प्लस एक्स प्लस बी, ऐसे ऐसे फॉर्म आएंगे, जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं पहली वाली या सेकेंड वाली वीडियो में। ठीक, फिर देखिए टेक्नोमेट्री फंक्शन आ गया, साइन कास्टेन वगैरह वगैरह। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब जो 2 के पावर एक्स, 3 के पावर एक्स वगैरह वगैरह। ठीक, इसके पहले जो कि क्वेश्चन आप लोग देखेंगे उसमें मिलेगा। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है कि आपका जैसा कि हमने बताया कि ए आपका है एक्सपोनेंशियल नहीं है, ए एल्जेब्रिक है। यदि 2 नीचे आ जाता, 2 की पावर एक्स होता तो ए एक्सपोनेंशियल हो जाता है। ठीक, एक्सपोनेंशियल है नहीं, तो यहाँ पर एल्जेब्रिक लिख लेंगे ए, और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है तो टी लिख लेंगे। अब इसमें आप मैच करेंगे कि सबसे पहले कौन आया है, ए आया है तो ए को फर्स्ट मानेंगे और टी को जो होगी सेकेंड मानेंगे। ठीक, सेकेंड पद आप उसी को मानेंगे जिसका आप समाकलन कर सकें। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक आप समझ रहे हैं। तो आप लिखिए फर्स्ट फलन। ठीक, फर्स्ट फलन लिखिए, फर्स्ट फलन का स्क्वायर इसमें एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड फंक्शन, फंक्शन की या फलन की बात एक ही है। ठीक, एक्स डी एक्स। ठीक, अब यहाँ पर देखिए माइनस लगाइए, यहाँ पर माइनस लगाने के बाद यहाँ पर ऐसे करिए। ठीक, अब यहाँ पर आप लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स यानी अवकलन फर्स्ट फलन का, ठीक, इंटू सेकेंड फलन का समाकलन। ठीक, राइट, अब हो गया यहाँ पे। अब देखिए आपको करना है यहाँ से एक्स स्क्वायर लिखिए, कास का हो गया साइन, फिर यहाँ पर आप लिखिए इंटीग्रेशन का सिंबल दीजिए, इसका अवकलन करना है, समाकलन नहीं, अवकलन डी अपन डी एक्स लिखा गया, ठीक ना। अवकलन करना, तो इसका अवकलन होता है बाबू, यदि एक्स के पावर यन है तो इसका अवकलन होता है यन एक्स के पावर यन माइनस वन। ठीक ना, इसे आप याद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक, चलिए, यदि आपको मैथमेटिक्स सेकंड नहीं आता तो आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको वादा देते हैं कि सिखाने का गारंटी पूरा लेंगे। यदि आपको जहाँ पर भी पार्ट समझ में ना आए आप वहाँ पर हमसे कमेंट करके, हम आपके लिए पर्सनल रूप से आपको व्हाट्सअप नंबर देके वगैरह वगैरह देकर भी वहाँ से आपको जो है कि सिखाने का प्रयास करेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर देखिए 2 को उतार लीजिए। ठीक, अब एक्स के पावर 2 माइनस 1 कर लीजिए। ठीक, अब इसका कर लीजिए। चलिए, हम जब बना दिए तो लिख देते हैं cos x dx, नहीं तो हम लोग सीधा सीधा यहीं पर कर दिए होते हैं अब तक। एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस, यहाँ पर देखिए 2, चलिए अभी रहने देते हैं, नहीं तो 2 को कॉमन करके बाहर कर लिया जाता है। ठीक ना, एक्स 2 1, 2 में से घटाएंगे 1, यदि किसी की पावर कुछ है तो 1 मान लिया जाता है। ठीक ना, घात के रूप में। कास का करेंगे साइन एक्स dx। ठीक, चलिए, अब यहाँ पर 2 को आप बाहर कर लीजिए, 2 को बाहर कर लीजिए, एक्स बचा आपका
इंटू साइन डी एक्स, राइट। अब देखिए फिर से आइलेट लिखिए, इनवर्स फलन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक ना। चलिए एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आया, फिर इसके बाद आपका आया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक। इसमें पहले कौन आया, ए आया है फर्स्ट, टी आया सेकेंड, ठीक। यदि आपको इतना पता है कि मैं किसका समाकलन कर सकता हूँ तो उसे आप बिना इसकी अकॉर्डिंग ही मान सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब इसको यहाँ पर आप लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2, बड़े वाला ब्रैकेट लगाइए, फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह दीजिए, इंटीग्रेशन डी अपान डी एक्स, ये आपका फार्मूले पे रखा जा रहा है ओनली, ठीक। फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का समाकलन, सेकेंड फलन का समाकलन आपका साइन एक्स, ठीक, डी एक्स। अब देखिए इसको लिखिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एज इट इज इसी तरह उतार लीजिए इसको, माइनस 2 बड़ा वाला ब्रैकेट, एक्स को एक्स रखें, साइन का होता है माइनस कॉस, ठीक, साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, राइट। इसको कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। माइनस इसका देखिए इंटीग्रेशन का सिंबल इसी तरह दीजिए, एक्स का हो जाएगा 1, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, ठीक। चलिए बड़ा वाला ब्रैकेट बंद करिए, एक्स स्क्वायर उतारिए एज इट इज, फिर लीजिए साइन एक्स, ठीक। फिर ये जो आपका माइनस है ये बाहर जाएगा, जब माइनस बाहर जाएगा तो इसे प्लस करेगा ये, ठीक। फिर ये देखिए 2 हो जाएगा, ठीक ना, 2, अभी 2 को बाहर रहने दीजिए क्योंकि आप इसमें भी इस पद में भी गुणा करेंगे उसका, हालांकि चलिए भी रहने दीजिए इसको, ठीक। तो देखिए मैं ब्रैकेट दे रहा हूँ माइनस कॉस एक्स के लिए, ठीक, माइनस एक को बाहर कर लीजिए, माइनस इस वाले माइनस को बाहर करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस को गुणा करेंगे तो, फिर इसको लिखिए कॉस एक्स, ठीक। अब इसको उतारिए, लिखिए साइन एक्स प्लस 2, ठीक, 2, इस माइनस को आप यहाँ पर भेजें तभी प्लस हुआ है, ठीक ना, तो इस माइनस को नहीं लिखेंगे, ठीक ना, इसे प्लस बना लीजिएगा, तो लिखेंगे 2x cos x, ठीक, प्लस इस 2 का गुणा यहाँ पर भी होगा क्योंकि ये देखिए ब्रैकेट के बाहर की चीज़ें हैं, ए 2 जो है आपका, ए 2 जब ब्रैकेट के बाहर है, देखिए ए 2 यहाँ से आपका आ रहा है, तो इसको ये दोनों फलनों के लिए था, आपने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया तो इसलिए आप दोनों फलन में इसका गुणा कर रहे हैं, ठीक, नीचे तक आकर। फिर यहाँ पर देखिए कास का हो जाएगा आपका साइन, डायरेक्ट लिखिए साइन एक्स प्लस सी, ठीक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप एक्स प्लस सी लिख दें तो ये आपका आंसर होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कॉर्नर में आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप देखिएगा इसे, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक आप यदि नहीं देख पा रहे होंगे तो मैं फिर से क्या रिपीट कर दूँ, तो देखिए यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर, देखिए ये सब चीज़ें जो है ना यहाँ से यहाँ तक ये सब सेम उतरती ही चली जाएंगी, इसमें कोई कुछ करना नहीं है, ठीक ना, सेम उतरती ही चली जाएंगी क्योंकि यहाँ तक प्रोसेस सेम था, ठीक। यहाँ तक आप देखिए अच्छे से समझिए। अब हम लोग देखिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं आपके, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपका था ये कि आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दिया है एक्स स्क्वायर ई के पावर ए एक्स प्लस डी एक्स, इसका आपको समाकलन करके दिखाना है। तो समाकलन करने के लिए फिर से वही आप लिखेंगे आई ले, आई का मतलब क्या हो गया, इनवर्स फलन, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, ठीक। अब का ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है चूँकि एक्स है, एक्स पावर 2, ठीक, तो ये एल्जेब्रिक है, इसे ए मान लीजिएगा। ये आपका जो है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसे आप ई मानेंगे, राइट। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग, मैं इसका जब आप समाकलन करूँगा ना तो आप वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज होंगे, तो इसलिए मैं इसका जो है कि थोड़ा सा यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। यदि ई के पावर ए एक्स दिया है, ठीक, तो इसे आप मान लीजिए ए एक्स बराबर टी। अब इसका समाकलन करिए, प्रतिस्थापन समाकलन द्वारा जो किया जाता है उसे, तो इसका जब आप करेंगे समाकलन तो एक कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा ए, फिर इसका 1 हो जाएगा, ठीक, इसका हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स, ठीक। तो डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका डी टी अपान ए, तो जहाँ पर आप डी एक्स लिखेंगे वहाँ पर आप लिखेंगे डी टी अपान ए, राइट।
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ तक चलिए, अब आपने इसे फर्स्ट फलन मान लीजिए, इसे सेकंड फलन मान लीजिए, ठीक। फर्स्ट और सेकंड फलन आपने मान रखा है, ठीक ना। चलिए, यदि कभी, हाँ यहाँ तक हो गया। चलिए, फर्स्ट फलन आपका एक्स स्क्वायर, सेकेंड फलन है आपका ई की पावर टी डी टी अपान ए, या तो इतना लिखिए या तो इतना लिखेंगे, तो आप जब समाकलन करेंगे तो आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे फिर माइनस लगाइए, अब तक तो ये आपको याद हो गया होगा, डी अपान डी एक्स फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का समाकलन ई की पावर एक्स, इसके लिए मैं कर देता हूँ डी एक्स, ठीक ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर ई के पावर, जब ए आपका जो है कि कांस्टेंट है तो इसे आप कर लेंगे बाहर, ठीक, ए, और ई के पावर टी का जो होगा समाकलन ई के पावर टी होता है, ठीक ना। फिर माइनस लिखिए, ए में टी बनाया, बाद में प्रॉब्लम होगी तो आप कहेंगे सर ये तो क्या बना दिया, ठीक। माइनस फिर यहाँ पर आप लिखिए, इसका देखिए समाकलन अब जैसे मैंने जस्ट इस क्वेश्चन में समझाया सेम उसी प्रकार से होगा, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर इस टू को यहाँ पर लिख लीजिए, और एक्स की पावर 2 - 1 भी आप कर सकते हैं, ई की पावर डी एक्स, देखिए डी एक्स लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप इसका जो समाकलन लिखेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1/a को आपने बाहर किया, ई के पावर ए एक्स आप लिख देंगे, ठीक। इतना आप कर सकते हैं, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्स स्क्वायर लिखिए, ठीक, ई के पावर ए एक्स अपान ए लिखिए, ये मैं आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक ना। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ से 2 को बाहर कर लीजिए, 2 को बाहर करने के बाद देखिए आपका क्या बच रहा है, 2 को बाहर कर लीजिए आप, और 1/a भी कांस्टेंट है, जिसे बाहर कर लीजिए। अब आपका बचा के यहाँ पर x बचा, भाई 1 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, ठीक ना। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, तो किसी के पावर पूछने तो 1 मान लेते हैं, ठीक। ई के पावर एक्स, अभी आप देखिए फिर से आप इसका एक बार और समाकलन करेंगे, फिर आप लिखेंगे वही आइलेट, ठीक, आइलेट आपने लिखा। फिर से ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक। इसे आप अच्छे वे में लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर ई ए एक्स अपान ए माइनस 2 ए, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाइए, फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का समाकलन, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन डी अपान डी एक्स फर्स्ट फलन इंटीग्रेशन सेकेंड फलन, ठीक ना। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो इसे बंद कर दीजिए। एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स अपान ए माइनस 2a, ठीक, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाइए, एक्स लिखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यदि ई के पावर ए एक्स अपान ए होगा, ठीक, फिर माइनस लिखिए, फिर ब्रैकेट दीजिए, फिर 1 का हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा और एक्स का, और इसका समाकलन फिर आप यही लिखेंगे, ई की पावर ए एक्स अपान ए। ये कहाँ से आ रहा है मैंने आपको प्रूव करके यहाँ पर दिखा चुका हूँ मैं, ठीक ना। फिर बड़ा वाला ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एक्स स्क्वायर ई की पावर ए एक्स अपान ए माइनस 2a, राइट। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बड़े वाले ब्रैकेट में एक्स ई की पावर ए एक्स अपान ए माइनस, यहाँ पर ए को आप कॉमन कर लीजिए, 1/a, आपका बचा क्या, ए बचा, ई के पावर ए एक्स डी एक्स, ठीक, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज करिए, एक्स स्क्वायर एडिज उतार दीजिए इसे, ए के पावर एक्स अपान ए माइनस 2a, राइट। फिर ई के पावर, सॉरी यहाँ पर आप लीजिए एक्स उतार लीजिए, ई के पावर ए एक्स अपान ए माइनस ए, फिर इसका जब आप समाकलन करेंगे तो ये आपका बचेगा ई की पावर ए एक्स अपान ए, ठीक, प्लस सी, ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर ई की पावर ए एक्स अपान ए माइनस 2a। अब इसका यदि आप इसमें गुणा करेंगे तो एक्स ई की पावर
ए एक्स, इसका जब ए के पावर ए में गुणा करेंगे तो इसकी घातें जुड़ती हैं, 1 1 हो जाएंगी। फिर आप माइनस, इस माइनस का इंटीग्रेशन यहाँ पर कराएंगे प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। फिर एस टू ए का आपको जब गुणा कराएंगे आप, टू ए का जब गुणा करेंगे तो आपका ये बचेगा 2 अपान 1 2 3 क्यों हो गया। अब बचा क्या, ई के पावर ए एक्स प्लस सी, आपका आंसर हो गया। ठीक, ई की पावर ए एक्स यहाँ से यदि आप कॉमन ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ पर देखिए ई की पावर ए एक्स आप कॉमन ले लें, ठीक, तो अपान ए, तो आपका बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ से आपका बचेगा ई की पावर ए एक्स का 2x प्लस, यहाँ पर ए की कॉमन लिए ना, तो 2x के बाद 1 ए बचेगा आपका, और यहाँ से आप जब कॉमन लेंगे 2x 2 बचेगा, ई एक्स ए तो कॉमन ले ए स्क्वायर बचेगा प्लस सी बचेगा। आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। वैसे आप आंसर यहीं पर रोक, यहीं पर आंसर आप रोक देंगे। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ मैंने किया क्या, दिख नहीं रहा था आपको। यहाँ से देखिए, यहाँ पर भी e के पावर ए एक्स है, यहाँ पर भी e के पावर ए एक्स अपान ए है, यहाँ पर क्यूब के रूप में, ठीक है। तो मैं क्या किया हूँ, इसी को एक को कॉमन ले लिया, तो एक को कॉमन ले लिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा। ठीक, फिर इसमें से मैं जब कॉमन लिया तो मैं इस पद को कॉमन ले लिया, ठीक ना। मैं इस पद को मैं आपको पेंसिल से जो कर दे रहा हूँ, देखिए मैं इस पद को कॉमन ले लिया, राइट। ए गुणे ए आप करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, ए क्यूब है तो ए, इसे आप 3 बार लिखेंगे तो ए क्यूब होता है, ठीक ना। तो इसमें से मैं एक ले लिया तो एक बचा ना आपका, तो वही मैं एक लिखा हूँ। फिर यहाँ से मैं जब एक ले लिया तो यहाँ पर 2 बचा, मैं 2 लिखा हूँ, बस ये किया हूँ, राइट। ये आपका आंसर हो गया। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ गए हैं, और आपका नेक्स्ट टाइप होगा। जब आप जब आपका टाइप बढ़ेगा तो आपका क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा टफ होता जाएगा। अब तक आप लोग देख रहे थे कि एक्स के पावर 2 था, ठीक। अब आप देख रहे हैं कि साइन के पावर 2 आ गया है। तो अब आप क्या करेंगे, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, वही आई लेट वाला सिस्टम लगेगा, बस थोड़ा सा पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद। ठीक, देखिए मैं आई लेट लिख दे रहा हूँ पहले, आई लेट, ठीक। एक आपने इसके पहले ये थोड़ा सा फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोगों ने हाई स्कूल वगैरह में या ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा कि cos 2 बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। एक और होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 2 फार्मूले होते हैं इसके, ठीक ना। इसके 2 फार्मूले होते हैं, 1 और 2। अब देखिए आपको क्या करना है, 2 वाले फार्मूले में यदि हम इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, ठीक, तो आपका साइन स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर लिखिए cos 2 थीटा माइनस 1 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब इस जो है, इसका जो है, इसको इधर भेज दीजिए, cos, एक सेकेंड, ठीक है। तो देखिए अब आप क्या करना है, यहाँ तक पूरा 2 थीटा हो गया। आप इसको पक्षांतर करके इसका कर देंगे -1, जब इधर जाएगा तो हो जाएगा -1, ठीक। -1 बराबर होगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैंने कुछ अभी तक नहीं किया, ये वाला पद को बस मैंने इधर कर दिया, ठीक ना। इस वाले पद को बस मैंने जो है कि इधर कर दिया, अभी तक मैंने कुछ किया नहीं। अब देखिए इस माइनस को यदि आप इधर भेज देंगे, ठीक, इस माइनस को जब आप इधर भेजेंगे तो ये इसमें जाकर गुणा करेगा, तो इनकी जो है कि पद को इधर उधर कर देगा, ठीक ना। जो प्लस में था उसे माइनस में, जो माइनस में था उसे प्लस में कर देगा। तो ये जो है कि इसको प्लस में करेगा, तो ये पहले लिख लेते हैं हम लोग, इनको करेगा माइनस में cos थीटा को, ठीक। ये cos थीटा नहीं, cos 2 थीटा है, ठीक ना, तो ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको बचा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरे कहने का मतलब यदि है, यहाँ पर यदि आपको साइन स्क्वायर थीटा दी जाए, ठीक, साइन स्क्वायर थीटा दिया जाए, 2 साइन स्क्वायर थीटा दिया जाए, अब इस 2 को क्या करेंगे आप, इसको यहाँ पर नीचे भेज दीजिए, तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos
टू थीटा अपान टू बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, आप साइन स्क्वायर थीटा के वैल्यू की जगह इतना पुट कर सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक, पुट कर दीजिए यहाँ पर, जैसी बात आसानी से लिख लीजिए आप, भाई मैं इसके बराबर इतना लिख सकता हूँ। ठीक ना, तो आपका इक्वेशन था, क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन था एक्स इंटू साइन टू की जगह आप इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं -1 cos 2 थीटा अपान 2 dx, राइट। अब इसको इसमें गुणा कर दीजिए, थोड़ा सा इसको इसमें गुणा करिए तो हो जाएगा x माइनस cos 2 थीटा पूरे के बाई 2 dx। ठीक, अब यदि यहाँ पर हम 1/2 कॉमन ले लें, क्योंकि दोनों पदों में तो बाहर कर लीजिए अचर पद, तो आपका बचेगा x माइनस cos 2 थीटा dx। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ हम लोग थोड़ा सा भूल रहे हैं, जब आप इस x का जहाँ इस x का गुणा जब आप करेंगे तो x यहाँ पर भी करेंगे, इसमें और इसमें भी तो करेंगे, इसमें भी तो करेंगे। ठीक, ऐसा तो है नहीं, फिर बाद में जब कॉमन लेंगे तो ये आएगा ही नहीं यहाँ पर, तो मल्टीपल जो होगा रॉन्ग हो जाएगा, राइट ना। फिर ठीक है, चलिए अब यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से क्या करेंगे, यदि हम लोग चाहें तो देख पा रहे हैं कि इसका अलग समाकलन कर लें और इसमें जो है कि हम अपना फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला जो प्रोडक्ट के रूप में है उसका फॉर्मूला लगा लें, तो वही करेंगे हम लोग। लिखेंगे यहाँ पर 1/2, ठीक, बड़े वाले ब्रैकेट में इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए dx माइनस, फिर इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए x इंटू cos 2 थीटा का, ठीक, dx ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पर करिए 1/2, ठीक, इसका समाकलन करेंगे तो आप जानते हैं कि इसका समाकलन क्या होता है, x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n, राइट, x की पावर n प्लस 1 अपान n। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक, x की पावर n का समाकलन, सॉरी यहाँ पर एक प्लस और भी रहेगा और प्लस सी कर देंगे तो पूरा सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट। चलिए अब आप ध्यान से देखिए, इधर पहले सब कुछ दिख रहा है ना आपको, थोड़ा सा नहीं दिखता तो हम लोग भी मैनेज करना पड़ता है कि ऊपर से नीचे देखना पड़ता है, फिर नीचे से ऊपर, ठीक ना, कि मतलब जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो अच्छे से वे में तो हो रही है ना। फिर चलिए, जैसे फ्रंट में देखिए यहाँ पर शूट कर रहा था पहला वाला क्वेश्चन जो था, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर शूट करके यहाँ तक आ चुका था, फिर वो इसमें क्या हुआ, इसमें वॉइस ही नहीं जा रही थी तो प्रॉब्लम हो गई, इसीलिए थोड़ा सा एक सेकेंड यदि वीडियो में गैप हो तो आप लोग नाराज ना हुआ करें। ठीक, चलिए फिर से हम लोग देखिए यहाँ पर करते हैं कि एक्स के पावर कुछ नहीं तो 1+1 मानेंगे। अरे भाई 1+1 करेंगे ना, 1+1 करेंगे ना आप, ठीक, यहाँ पर माइनस, इसको एज इट इज इसी तरह उतार लीजिए, ठीक, एक्स इंटू cos 2 थीटा dx, ठीक ना। नहीं उतारेंगे तो इसी प्रॉब्लम जानते हैं आप क्या करेगा, फिर बाद में इसी जगह में हो नहीं पाएगा, ठीक ना। फिर आप यहाँ पर लिखिए 1/2 एक्स के पावर 2/2 इंटू में, ठीक, फिर इसका गुणा यहाँ पर भी आप करेंगे -1/2, ठीक, इसका यहाँ पर आप कर लें तो यहाँ पर इसे ब्रेक कर लीजिए एक्स इंटू cos 2 थीटा dx, ठीक ना। ब्रेकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2 है तो ये 4 हो जाएगा, x² / 4, बस यहीं तक मैं आपको यहाँ पर देखिए फिर से दिखा रहा हूँ, ठीक, x² आप यहाँ पर लिखिए x² / 4 माइनस 1/2, ठीक, इंटीग्रेशन x इंटू cos 2 थीटा dx। अब यहाँ पर आप प्रोडक्ट लगा दीजिए उसका रूल। अब यहाँ पर लिखिए आइलेट, ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ठीक, x के पावर 2/4 माइनस 2 बड़ी वाले ब्रैकेट में, ठीक, फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का समाकलन cos 2 थीटा माइनस
इंटीग्रेशन अपॉन डी एक्स इंटू फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का समाकलन cos 2 थीटा डी एक्स, राइट। ठीक है, यहाँ पर चलिए 2/4 -2 ब्रैकेट में एज इट इज 2 कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2 थीटा ना, तो जैसे इसके पहले अभी हम आपको समझाए थे यहाँ पर कि बाबू जब आपको ऐसे देगा, आप यहाँ पर देख लीजिएगा थोड़ा सा cos 2 थीटा, ठीक, तो 2 थीटा बराबर टी, ठीक, 2 को बाहर कर लीजिए, ठीक, थीटा का व्यू आपको बाहर ही हो जाएगा, ठीक, थीटा का यदि आप एक्स मान लेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक ना। अब इसका हो जाएगा डी टी अपान, ठीक, डी एक्स, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका डी टी अपान 2। तो यहाँ पर जब आप cos 2 लिखेंगे तो cos को तो चेंज करेंगे ही करेंगे, इसके बाद अपान 2 भी लिखेंगे बस, ठीक ना। आप यहाँ पर लिखिए cos का साइन 2 थीटा अपान 2 माइनस, यहाँ पर लिखिए डी अपन डी एक्स, cos का 1 हो जाता है, ठीक, यहाँ पर आप लिखिए साइन 2 थीटा अपान 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर देखिए x² अपान 4 माइनस एज इट इज कर लीजिए इसे 2, ठीक। अब इस 2 को यहाँ पर कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका, इसमें आप गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा x, इसको ये आपका साइन 2 थीटा है ही, सॉरी प्लस 2 है, देख लीजिएगा मैं 2 बनाया हूँ, इसको नहीं, ये 2 है, ठीक ना। ये साइन 2 थीटा मैं लिखा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा, साइन 2 थीटा अपान 2, ठीक ना, अपान 2 मैं लिख रहा हूँ 2 में लिखो, फिर ये 4 हो जाएगा, फिर आप लिखिएगा माइनस यहाँ पर अपान 1/2 इंटीग्रेशन, ठीक, फिर इस 1/2 को आप लोग बाहर कर लीजिएगा, ठीक ना। फिर आपका यहाँ पर बचेगा एक को भी बाहर कर लीजिएगा तो बाहर इसको कोई वैल्यू नहीं, 2 थीटा, ठीक, ये सब लिख सकते हैं 2 थीटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं कलेक्ट कर दे रहा हूँ अपान 4 माइनस एक्स साइन 2 थीटा अपान 4 माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डी एक्स। अब 2 थीटा का करना है ओनली 1 x² अपान 4 माइनस एक्स साइन 2 थीटा अपान 4 माइनस, इसका करेंगे आप साइन का करेंगे तो माइनस लेकर देगा ये, आपको देगा ये इंटीग्रेशन माइनस cos 2 थीटा अपान 2, ठीक, डी एक्स। अब यहाँ पर आप इसे कर दीजिए 4 माइनस एक्स साइन 2 थीटा अपान 4 माइनस 1/4, 1/2 को बाहर कर लीजिए, 1/2 इस माइनस को बाहर करेंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ पर cos 2 थीटा प्लस सी। अब यहाँ से आप इसे जो होती मर्ज कर लीजिए x² अपान 4 माइनस एक्स साइन 2 थीटा अपान 4 प्लस cos 2 थीटा अपान 4 दूनी 8 प्लस सी आंसर। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पर दिखाना ही होगा, तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ मैंने क्या किया, इसको एज इट इज उतारा, इसी तरह इसको भी उतारा, यहाँ पर ये आपका 1/2 था, 1/4 था, 1/2 इसको गुणा करेंगे तो 1/8 आ जाएगा, cos 2 को ऊपर प्लस 3 लीजिएगा, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। वीडियो काफ़ी लंबी ना हो तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के दी इजाज़त और जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा।